पवित्र ग्रंथ जल्दबाजी में पढ़ने के लिए नहीं होते, वे धीरे धीरे हमें वापस पढ़ते हैं। आज हम गरुड़ पुराण में प्रवेश करते हैं, जहां शब्द उपदेश नहीं देते बल्कि चुपचाप जीवन की सच्चाइयों को उजागर करते हैं। आज हमारी गहन पड़ताल का विषय है गरुड़ पुराण का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा, कर्म का सिद्धांत। ये एक ऐसा शब्द है जो हम सबने सुना है, पर शायद अक्सर गलत समझा है। बिल्कुल। और हमें जो स्रोत मिले हैं वे इस विषय को डर या सजा के चश्मे से नहीं देखते, बल्कि एक गहरे आत्मचिंतन के मौके की तरह पेश करते हैं। सही कहा। स्रोत इस अध्याय को हमारे ही कर्मों का एक आईना बताते हैं। मतलब जीवन में जो कुछ भी हो रहा है, अच्छा या बुरा, वो कोई अचानक हुई घटना नहीं है। वो हमारे ही कामों की परछाई है। हाँ, हमारे अपने विचारों, शब्दों और कामों की परछाई। इसे आप कुदरत का एक बही खाता समझ सकते हैं, जिसमें हर छोटी बड़ी बात दर्ज हो रही है। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि ये खाता काम कैसे करता है। तो चलिए इस बही खाते का पहला पन्ना खोलते हैं। स्रोत में एक बहुत दिलचस्प बात कही गई है कि कर्म सिर्फ वो नहीं है जो हम अपने हाथों से करते हैं। आमतौर पर तो हम यही समझते हैं ना कि कर्म मतलब एक्शन। हाँ, ज्यादातर लोग यही समझते हैं। लेकिन स्रोत कहता है कि ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और सूक्ष्म है। तो इसमें और क्या-क्या शामिल है? देखिए, यही सिद्धांत की सबसे पहली और जरूरी बात है। स्रोत कर्म की परिभाषा को सिर्फ हमारे शरीर तक सीमित नहीं रखता। इसके दायरे में 3 मुख्य चीजें आती हैं और तीनों का वजन बराबर है। अच्छा। पहली है मन का विचार, यानी हमारे मन में उठने वाला कोई भी ख्याल, चाहे वो एक पल के लिए ही क्यों ना आया हो, वो एक कर्म है। ओह। दूसरा है रखा गया भाव या इरादा। हो सकता है हमने किसी के लिए कुछ किया नहीं, बोला भी नहीं, लेकिन मन में उसके लिए मान लीजिए ईर्ष्या रखी,